हाय जय हिंद मेरे प्यारे, कैसे हैं सब लोग? मस्त। आज हम लाइट का रिफ्लेक्शन करेंगे जो कि क्लास 8 और 9 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या? लाइट बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम। लाइट बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम मतलब जब लाइट एक मीडियम से आकर दूसरे मीडियम में एंटर करती है तब हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल, सपोज यहाँ पे दो मीडियम है और जिसको हमने सेपरेट आउट किया है एक छोटी सी लाइन के साथ। ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। सपोज को लाइट ऐसे आती है, ऐसे लाइट आई, इस मीडियम से टकराई और इस मीडियम से टकराने के बाद अगर वो उसी मीडियम में वापस मुड़ जाती है, जिस मीडियम से लाइट आई थी इस मीडियम को टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस जाती है, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मींस लाइट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ लॉज रहते हैं, पर लॉज के पहले कुछ टर्म्स है जिसको आपको समझना होगा। वो समझो, जिस सरफेस पर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जो भी परपेंडिकुलर लाइन है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको बोलना है नॉर्मल। तो ये हुई नॉर्मल। परपेंडिकुलर मतलब पता है ना, जो 90 डिग्री में हो। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हुई नॉर्मल, इसको एन से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद जो लाइट रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आकर गिरती है, जैसे ये वाली ये लाइट रे आ रही है तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलना है? इंसिडेंट रे। और जो लाइट इस सरफेस को टकरा कर वापस जाती है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, देखो जिस सरफेस पर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको परपेंडिकुलर सरफेस नॉर्मल, जो लाइट आके गिरी वो इंसिडेंट रे, जो टकरा के जा रही वो रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। मींस क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रे उस सरफेस पर आ रही है उसको बोलना इंसिडेंट रे, जो टकरा के जा रही वो रिफ्लेक्टेड रे। सरफेस को परपेंडिकुलर, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना समझा? अभी कुछ रूल्स है, मतलब ये जो रिफ्लेक्शन है ये अपने आप कैसे भी किधर भी किसी भी मूड में रिफ्लेक्ट नहीं होता। ये रिफ्लेक्शन किसी रूल को फॉलो करता है। और रूल को समझो। सबसे फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या रूल्स हैं? सबसे पहला रूल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज अपोजिट टू द नॉर्मल। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये नॉर्मल के अपोजिट साइड में रहती है। दिख रही है? देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के इस साइड में इंसिडेंट रे तो उस साइड में रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जैसे समझ लो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे अगर ऐसी होगी तो रिफ्लेक्टेड रे किस साइड होगी? नॉर्मल के अपोजिट साइड में होगी। ठीक है, दिख रहा है सबको? देखो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये क्या? नॉर्मल की ये इंसिडेंट रे तो ये रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है, सेकंड रूल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सेम प्लेन में रहता है। क्या कहा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन, तीनों एक प्लेन में होने चाहिए। प्लेन समझता है? देखो ये ब्लैक बोर्ड है, इसका एक प्लेन है, समझो ये एक प्लेन है, आपके इधर समझो ब्लैक बोर्ड और आपके तरफ तक आते देखो ये एक प्लेन। ठीक है, ये एक प्लेन है। तो वैसे ही
सपोज करो ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, ये आई इंसिडेंट रे, ये आई इंसिडेंट रे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आपकी तरफ आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो क्या, नॉर्मल का प्लेन ये, इंसिडेंट रे का प्लेन ये, और रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो प्लेन चेंज हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर नॉर्मल इस प्लेन में है, इंसिडेंट रे इस प्लेन में है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में होना चाहिए। समझ रहे क्या आपको? अगर ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे ऐसे आया, मतलब कौन से प्लेन में है, ये वाले, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आए मेरी तरफ, ऐसा नहीं होगा। अगर ये नॉर्मल इस प्लेन में, इंसिडेंट रे इस प्लेन में, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में होगा। दिख रहे क्या, समझ गए सबको? ठीक है। अब थर्ड वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा इक्वल होता है, चाहे वो रेगुलर सरफेस रहो या इरेगुलर सरफेस रहो, चाहे वो प्लेन मिरर रहो या स्फेरिकल मिरर रहो। ये रूल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल कभी भी टूटते नहीं। अगर रिफ्लेक्शन होना है, अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होना है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जो रूल्स है वो हमेशा बने रहेंगे। समझ में आया?